हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको पता है कि एसएससी जेईई 2023 का फॉर्म आ चुका है और इसके एग्ज़ाम की डेट भी आउट हो चुकी है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और ये जितना टाइम बचा हुआ है ना, लेकिन ये आपके लिए सफिशिएंट है सिलेक्शन लेने के लिए। मीन्स CPWD में एक सीट पक्की करने के लिए अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो उसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनमें काम करना होगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना होगा। तो इन सब बातों पे मैं बात कर रहा हूँ और आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और आपके लिए यूजफुल भी होगी। एक काम और करिएगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अब आपको पता है कि मेंस का जो पहले कन्वेंशनल होता था वो पैटर्न चेंज हो चुका है, अब उसमें भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा वगैरह किए होते हैं, डिप्लोमा किए होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है कि यार उन लोगों से न्यूमेरिकल नहीं होता। क्या उन लोगों से न्यूमेरिकल नहीं होता? इन द केस जो बीटेक किए ना, उनसे भी न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर कैल्सी भी अलाउ फर्स्ट पेपर में नहीं है। सेकंड पेपर में कैल्सी अलाउ है, तो बार बार आपको कैल्सी नहीं उठा के करना भाई कि 2x4 करना तो 8 के लिए कैल्सी उठाएंगे आप। ये बात याद कर लीजिएगा। एसएससी जेईई 2023 में अगर आपको न्यूमेरिकल्स वाले प्रॉब्लम होती है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो क्या करना चाहिए आपको? क्या समझ में आई बात? तो क्या करना चाहिए आपको, मैं आपको बताता हूं किन बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि आपके पास जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ये अगर आपसे हो जाते हैं, अगर ये आपसे हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं होते हैं ना तो ये अपनी नोट्स पे क्या करना, नोट्स पे क्वेश्चन नोट करना है और क्वेश्चन के नीचे इसका आंसर नोट करना। इससे एक फायदा होगा, विदाउट कैल्सी यहां पर भी आप सॉल्व करिएगा। समझ गए? विदाउट कैल्सी आपको सॉल्व करना, प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको बताऊं, लेट सपोज इसको आपको मल्टीप्लाई करना। अब आप इसको कैल्सी से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना? इसको आप कैल्सी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको आपको खुद से मल्टीप्लाई करना। कैसे? आपको इस तरह से, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो अच्छी बात है, हिंदी मीडियम वाले के लिए तो बहुत अच्छा है। 8 45 25 चौको 100, मतलब कितना, 100 समथिंग कुछ आंसर आएगा और आप आंसर मैच करा सकते हैं। इस तरीके से ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आना। और इसके बाद क्या होगा, अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार ये क्वेश्चन देख लिया, और एक चीज़ मैं इसलिए इनको नोट करने के आपको बार बार बोलता हूँ क्योंकि इनमें कई ऐसी ट्रिक भी छुपी होती हैं। और एक काम करिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो यहाँ पर यूनिट का विशेष ध्यान रखा जाए कि यूनिट क्वेश्चन में किस में पुट करवा रहा है और किस में रख रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे यूनिट है ना, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यूनिट कन्वर्जन ही नहीं आता। तो मेरे दोस्त, इन सब बातों पे आप लोग पहले फोकस कर लीजिए कि आपको यूनिट कन्वर्जन आता है कि नहीं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मीटर स्क्वायर से अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए बोल दूं तो नहीं कर पाएंगे। समझ गए? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको मीटर स्क्वायर है ना, तो 1 मीटर में इसको क्या लिखा जा सकता है, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना? 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आप इस तरीके से करना नहीं चाहिए आपको, अब आपको डायरेक्टली आना चाहिए कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर से अगर सेंटीमीटर में है 100 का होता है तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह की सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। यूनिट की अगर बात किया जाए तो यूनिट के मैटर में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए किसकी क्या यूनिट होती है और उसी यूनिट पे आप काम करिए। आपके एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप ये समझ लीजिए आप कंपटीशन से क्यों बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसे 100 सिविल में क्वेश्चन आए, सिविल में 50 सब लोग कर लेंगे, अब इसमें 20 न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है ना? न्यूमेरिकल जो आपको 20 होंगे, जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं होते डरते बहुत हैं, बहुत डरते हैं, तो 20 में से आप ये समझ लीजिए कम से कम 5 से 7 आप ना केवल यूनिट देख के ही कर देंगे, केवल यूनिट देख के ही कर देंगे। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, सारे के सारे क्वेश्चन यूनिट देख के ही कर देंगे। और कुछ ऐसे स्पेसिफाइड क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता रहने चाहिए, वहाँ निकालने नहीं बैठना है आपको। जैसे एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 35 लीटर होता है। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 35 लीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, या तो इसका ओरिजिनल फॉर्म 0.0347 मीटर क्यूब, ये आपको याद होना चाहिए। वहाँ पर निकालने मत बैठ जाइए कि यार मुझे क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है, तो कितना मास, वेट कितना, 50 केजी,
वॉल्यूम की डेंसिटी कितना 1440 kg पर मीटर क्यूब। अब आप ये निकालने मत बैठ जाइएगा, वहाँ याद रखिएगा, वहाँ पर ये निकालने नहीं बैठ जाना। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब याद रहेंगी तभी आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिशियल होगा और जल्दी जल्दी आप चीज़ें कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आपको वन लाइनर वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं, वन लाइनर वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब आपको आने चाहिए। अगर आप गलती से कोई चीज़ गलत कर देते हैं, फार्मूला नहीं याद आता, तो आप नोट करके अलग से नोट करिए और इनमें ट्रिक भी ऐड करिए और हफ्ते में 1-2 बार देखते जाइए। जो भी अच्छा क्वेश्चन मिले उसको आप यहाँ नोट करते जाइए। जैसे सिलेंडरनेस रेशियो का, वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। 1 वे 2 वे स्लैब से एक क्वेश्चन आता है उनका डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। इस तरीके के बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ओके, अब जैसे 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक लगती है, तो वहाँ पर निकालने की आपको ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली बता दीजिए 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर आप ब्रिक लगती हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना शार्प कर सकते हैं जो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो आप ये न्यूमेरिकल को पढ़िए, आप बहुत प्यार से पढ़िए, जितना प्यार से पढ़ सकते हैं, एकदम आराम से धीरे धीरे स्टार्टिंग में पढ़िए कि पूछ क्या रहा, गिवन क्या क्या है, फिर उससे रिलेशन बनाइए। मैं बताऊं ऑब्जेक्टिव में बहुत हार्ड न्यूमेरिकल आता ही नहीं, एकदम आसान आता है, मतलब उस कंडीशन का आता है कि कक्षा 4 से 5 वाला लड़का कर लेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप भी कर लेंगे। और आप लोगों का पहले न्यूमेरिकल करने के पहले पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ना तब दिक्कत हो जाएगी, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शंखनाद बैच में जाकर अपने आप को इनरोल कर लीजिए। आज ही इनरोल करिए, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुआ है इस क्लास को स्टार्ट होने। जब 2 दिन हुआ तो बहुत ज़्यादा छूटा नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, देर हो जाएगी तो हो सकता है 1 साल आप SSC से दूर हो जाएं। तो आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, उसके लिए क्या करना है, आपको सीधे अड्डा 24/7 जैसे सर्च करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का सेगमेंट दिखाई देगा और इंटरफेस दिखाई देगा। जब इस तरीके का यहाँ तक आ जाए, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं मतलब कोर्स परचेज करने में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती, तो AJE एग्जाम में यहाँ जाने बाद ये SSC JEE आपका दिख रहा, SSC JEE पे ही लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए अभी डबल वैलिडिटी चल रही शंखनाद बैच में, जैसे ऐसे जाएंगे शंखनाद बैच में तो यहाँ पर सारा कुछ आपको मिल जाएगा कि एक्सपर्ट फैकल्टीज़, इंटरेक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक ना। और इसमें DPP भी मिलेगा, हर डेली का डेली जितना पढ़ाया जाएगा उनका 15 से 20 क्वेश्चन भी सारे टीचर प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको करने हैं और उनको सॉल्यूशन टीचर ही बता देंगे, ठीक ना। और यहाँ अपने टीचरों के बारे में भी जान सकते हैं आप लोग, कौन कौन से आपको टीचर पढ़ाएंगे, पूरा स्टडी प्लान भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, समझ गए। यहाँ पर सारे टीचरों के नाम हो जाएंगे, स्टडी प्लान ये आपका है, क्या क्या सारा कुछ यहाँ पर आपको कवर हो जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज भी यहाँ मिल जाएगी। देखिए अभी आपको 2749 रुपया का दिखा रहा ना, अभी वाया ऑफर में जाना है, डायरेक्टली आपको बाई नाउ में नहीं जाना, वाया ऑफर में जाना है। यहाँ पर देखिए अभी 2749 का मिलता है। कुछ बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ तो कूपन कोड लगा हुआ है ऑलरेडी अगस्त 75, लेकिन भाई हम लोग सिविल इंजीनियरिंग है और आज आपको मैं एस्टिमेशन और कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, तो पता है एस्टिमेशन कैसे, कॉस्ट मतलब क्या करना होता है, कैसे किस तरीके से हमारी वैल्यू कम आए, मतलब पैसा कम लगे, उसके लिए जैसे यहाँ कूपन कोड है Y579 ये, जैसे Y579 लगाएंगे ना 2529 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक। हाँ, कंटिन्यू करने के पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कूपन कोड लगा है कि नहीं लगा, अगर लगा तभी आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक। जाओ इस तरह से अपने आप को एनरोल कर लीजिए। अभी मेरा वहाँ इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग चल रहा, 2 ही लेक्चर हुआ है, मतलब इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में इस डेप्थ तक मैं आपको पढ़ा दूंगा। जैसे अभी तक आपको पता है इन्वायरमेंट की डिफिनीशन क्या होती है, अभी तक जो आप पढ़ते हैं कि हमारे चारों ओर घिरे हुए आवरण को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, मैं यही छोड़ के बाकी सारा कुछ पढ़ाता हूँ, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, अगर अच्छी लगी तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय।